हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। एलन मस्क को ऐसी कौन सी भौतिक चीज होगी जो नहीं अवेलेबल होगी? अब क्या तरीका है? बिल गेट्स, ऐसी कौन सी चीज भौतिक होगी, मटेरियल होगी, जो उसको नहीं अवेलेबल होगी? पर सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वह है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो, आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर, ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। अब ये अज्ञानता की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? इतना धार्मिक होने के बावजूद पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है। हमारी सोसाइटी में तो सुबह से भाई लाइन लगी थी, 6 घंटे में लाइन जाके पूरी हुई, सबने जल चढ़ाया, लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान किया होगा। शिव यानी संत। कभी रामचरितमानस उठाओ और पहला बालकांड, और बालकांड के जो पहले श्लोक हैं, संस्कृत वाले, दोहे नहीं, श्लोक और दोहा में फर्क है। जो पहले 3 श्लोक हैं, वो पहला श्लोक मन को समर्पित है, दूसरा श्लोक सरस्वती को समर्पित है, और तीसरा श्लोक शंकर यानी संत। कैसा संत? एक ऐसा संत जो आपको क्या कर दे? शंका विहीन कर दे, परम ज्ञान से मिला दे। मतलब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है एपिस्टीन की फाइल्स में, ऐसी एपिस्टीन की घटनाएं पता नहीं कितनी पर डे घटती होंगी। जिन लोगों का नाम आया, जिन लोगों का, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, और न जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग, पैसे की कमी नहीं, समृद्धि की कमी नहीं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों की कमी नहीं, फिर बच्चियों के साथ सेक्स। क्योंकि अब तो और कोई माध्यम बचा नहीं विचार शून्यता का। अब विकृति बची, विकृति। यह सारा काम परवर्टेड माइंड्स का है। विकृत दिमाग। आदमी जब, इसीलिए कहा गया ना कि भौतिकवाद का चरमोत्कर्ष अध्यात्म की शुरुआत है। अब एलन मस्क को ऐसी कौन सी भौतिक चीज होगी जो नहीं अवेलेबल होगी?
उसे लगता होगा अब क्या तरीका है यार, बिल गेट्स, ऐसी कौन सी चीज भौतिक होगी, मटेरियल होगी जो उसको नहीं अवेलेबल होगी। और वहीं पे शुरू होता है मानसिक विकृति का खेल। हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। सुख जो है ईश्वर का स्वाद है, माध्यम किसके थ्रू मिलता है, सेंसेस और मन के थ्रू। सबसे ताकतवर माध्यम है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर इत्यादि। अब और ये इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है पैसा कमाने की अंधी दौड़। अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल लें, अपने दिमाग को सुलझा लें, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार। तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होकर उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हैं, वो नहीं रहना वो अलग बात है। भाई जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है। ये भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है, कैलाश में रहते हैं। मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहां लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती है। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। तो आज शिवरात्रि के दिन अब धर्मों का विश्लेषण, धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक विज्ञान है रहस्यवादी, मिस्टिक। धर्म एक विज्ञान है, उसके अपने साइंटिस्ट हैं। कबीरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, सूरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, तुलसीदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, संत रविदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं। विज्ञान है, और इस विज्ञान का एक ही सूत्र है, धर्म परिवर्तन। हर व्यक्ति को इस धर्म परिवर्तन के रास्ते से गुजरना होगा। कौन सा धर्म परिवर्तन? इंद्रियों से उठकर चेतना पर पहुंचना होगा। और जिस सुख के लिए आप यहां भटक रहे हैं ना, वहां अथाह, असीम, अनंत और कोई रास्ता नहीं है। इन सबको छोड़ने का अभी मैंने देखा प्रयागराज में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, वैलेंटाइन डे के 14 तारीख को शायद किया, 13-14 को प्रयागराज में। लड़की ने लेटर भेजा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, जा, और सुसाइड कर लिया। नोएडा में एक घटना घट गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे मतलब गोली मार दी। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को, लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार लिया। सब क्या पागलपन है यार। अब ये जो धर्म रूपी विज्ञान है, इस विज्ञान का एक ही काम है, धर्म परिवर्तन कराना इंद्रियों से चेतना की तरफ। यानी आप सिद्धार्थ के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है बुद्ध। आप नरेंद्र के रूप में पैदा होंगे,
आपको बनना है स्वामी विवेकानंद। आप कृष्ण के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है वासुदेव कृष्ण। और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली गुरु चाहिए। आपको इस रास्ते पे अब आना ही पड़ेगा। जैसे जैसे माया बढ़ती चली जाएगी, मैं गीता पढ़ा रहा हूं, आपको शायद दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का 63वां 64वां श्लोक पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं याद है। विषय है जहां बढ़ेगा। 1960-70 विषय था ही नहीं, मेटेरियलिज्म था ही नहीं, भौतिकवाद था ही नहीं। डीएलएफ के मॉल में गुड़गांव में चले जाइए, पागल हो जाएंगे आप 10 मिनट के अंदर। डीएलएफ मॉल गुड़गांव आप चले जाइए, आप 10 मिनट के अंदर बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमारे समय में 1970s में सड़क पे निकलो कुछ है ही नहीं, पंसारी की दुकान है। विषय मतलब मटेरियल गुड्स, उससे आसक्ति, यार ये ले लें यार, यार क्या रोलेक्स की वॉच है यार, यार लुई विट्टन के शूज यार। विषय, उससे आसक्ति, आसक्ति से कामना, और अगर कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध। अब क्रोध से क्या पैदा होगा? मूर्खता, अविवेक। ये पूरा सीरीज में लिख लीजिए। विषय, विषय से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। ये क्रोध, आज आप देखो 95% लोग डिप्रेशन में हैं। उसका सोर्स कहां है? ये विषय। आज 90% लोग डिप्रेशन में हैं, एंगर में, एंगर में। साली ने शादी से किया इनकार तो भाभी की कर दी हत्या, लो खुद की गर्दन काट डाली। मथुरा की घटना है। ये क्रोध अपने आप नहीं पैदा होता, और क्रोध पैदा करता है अविवेक, मूर्खता। और ये अविवेक और मूर्खता पैदा करती स्मृति भ्रम। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया, स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना, लेकिन पहली कंडीशन वही है। विषय, विषय से क्या? आसक्ति, आसक्ति से क्या? कामना, कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध, क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता, मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। कहां लिखा हुआ है? दूसरे अध्याय के 63वें 64वें श्लोक में। और ये एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ते हो कहीं भी, अलाइव माइंड। ये एक कोर्स है अलाइव माइंड, जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति को, दिमाग को जिंदा करना पढ़ाई के द्वारा। बस लॉन्च करने जा रहा हूं अलाइव माइंड। इसमें शिक्षा, कंपटीशन, विजडम, विवेक, उद्देश्य का चयन, गोल को बनाना,
पढ़ाई का तरीका, फिर उस पढ़ने के बाद उससे कंपटीशन का तरीका, मतलब जितने भी पहलू हैं, पढ़ाई के वक्त जीवन कैसा होता है, प्रतिस्पर्धा में आने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए, सारे चर्चाओं को, सारे विस्तृत पहलू, जैसे आप कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप आ गए दिल्ली कोचिंग करने के लिए, तो अब क्या क्या परिवर्तन जीवन में करना चाहिए जिससे तैयारी अच्छी हो सके। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, पढ़ाई और कंपटीशन अलग कैसे हैं। अब जिसने बीए किया, एमए किया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, उसका तो तुरंत निकल जाना चाहिए आईएएस, उसका निकल ही नहीं रहा है। 100 घंटे का कोर्स बनाया है जिसमें 60 घंटे में मॉडर्न इंडिया है, और क्लास 8 की एक साइंस की किताब है नई वाली, पूरा मतलब एक बड़ा शानदार कोर्स बना। अगर आप इस कोर्स को ले लेंगे ना तो आपको किसी से काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इस कोर्स को लेने के साथ आपको एक चीज और मिलेगी, व्यक्तिगत काउंसलिंग। एक बार मुझसे एक बार ऑनलाइन 1-to-1 व्यक्तिगत काउंसलिंग आपको मिलेगी। लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याओं को, जैसे हम गोल का चयन कैसे करते हैं, तो गोल का चयन आदमी 4 तरह से करता है। बहुत सारे युवा क्या करते हैं, जो गोल का चयन करते हैं वो 4 तरह से करते हैं। पहला, परिवार का दबाव कि पापा की बड़ी इच्छा है कि आईएएस बन जाओ। अब पापा की इच्छा तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करेगी। समाज की धारा कि गांव में 25 लड़के हैं, 20 गए आईएएस की तैयारी करने, तो बाकी 5 भी जाएंगे। तीसरा, पर्सनल फैंटेसी, पिक्चर देख ली सिंघम, अब लगा कि भैया आईपीएस ही बनना है। लेकिन ये तीनों आधार पे अगर आपने अपने गोल का चयन किया तो आप मारे जाएंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पापा की इच्छा पे अगर आप तैयारी करने गए हैं तो पापा की इच्छा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, समाज की धारा आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, फैंटेसी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। और जीतने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन का सबसे प्यारा रास्ता है इंटरेस्ट। एक पहलू मैंने बताया इस कोर्स का, तो इसमें आपको पूरा मॉडर्न इंडिया और साइंस, 8th की साइंस पूरा बृहद, मतलब अगर आपके बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, आगे उन्हें तैयारी करना है, किसी फील्ड में जाना है, जिंदगी का निर्माण कैसे करें, गोल का निर्धारण कैसे करें, तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, इन सब की चर्चा इस कोर्स में की गई है। और इस कोर्स को लेने के बाद, इस कोर्स को आपको अवध ओझा वेबसाइट है, अवध ओझा, ये अलाइव माइंड, ये इसका प्रोस्पेक्टस है, और ऐप अवध ओझा ऐप, अवध ओझा ऐप। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, वैसे आप जब कोर्स लेंगे ऑनलाइन आपका 1-to-1 सेशन होगा। लेकिन अगर ये कोर्स आपने अपने बच्चों को दे दिया तो जो चीज आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे हैं, आप और आपके बच्चे अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।